कभी भी देर पा नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम कभी भी इस निज़ाम को कबूलियत नहीं बख्शेंगे, और आखिरी कबूलियत वही है अल्लाह ताला की कबूलियत के बाद जो अवाम की तरफ से आए, किसी और की कबूलियत का कोई मतलब नहीं है। तो हम आपके सामने बैठे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब देने नहीं, वो एक अफसोसनाक गुफ्तगू थी, इस तरह भी नौयत की गुफ्तगू थी, उसमें ना कोई ऐसा मगज कोई बयानिया था जिसका जवाब दिया जाए, वो एक दुश्मन दराजी थी, इल्जामात थे, हम उसका जवाब नहीं देंगे। हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को मत धुतकारो। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, पीटीआई के साथ खड़ी है। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। इस मुल्क के करोड़ों नौजवान इमरान खान की वजह से जुड़े हुए हैं उस बयानिए के साथ जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। वरना बहुत से बयानिए हैं, कोई नस्ल परस्ती का बयानिया है, कोई फिरके का बयानिया है, उन तमाम बयानियों को रद्द करके इमरान खान पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़ा है। करोड़ों पीटीआई के सपोर्टर वोटर उस बयानिए के साथ खड़े हैं। खुदा ये मत करो, इमरान खान को माइनस आप नहीं कर सकोगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसा करते हो तो इस मुल्क के शिराजे को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल होगा। खैबर पख्तूनख्वा पे अगर आप हमला करते हो, वहां अगर आप मुंतखब हुकूमत को हटाकर वहां की आवाम पर मुसल्लत करते हो एक गैर मुंतखब निजाम, तो फिर आप खुद जो हालात होंगे उनके जिम्मेदार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम गयूर है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो कबायली आवाम हो या दीगर इलाकों के आवाम हो। आप उनको धुतकार नहीं सकते, आप उनके वजीर आला के हवाले से हर्जा सराई नहीं कर सकते। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। बयानिए की जंग में खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाओ, खैबर पख्तूनख्वा सूबे को दाव पर मत लगाओ। ये एक इंतहाई हसास इलाका है। इस वक्त जो हालात हैं, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, उसमें अवाम को साथ लेकर चलो। पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है मुल्क की, जो मुल्क को फलाह की जानिब ले जा सकती है। मुल्क के अस्करी इदारों की सबसे बड़ी ताकत मैं कहूंगा पीटीआई है। कोई फौज जंग नहीं जीतती जब तक उसके साथ उस मुल्क के अवाम ना हो। इस मुल्क के अवाम की आवाज पीटीआई है, इमरान खान है। हमारे बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती, पाकिस्तान के अवाम के बगैर कोई जंग नहीं जीती जा सकती। जंग एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का मार्का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। इस बड़ी जिद्दोजहद में इदारों को और अवाम को साथ चलना है। अब भी मौका है कि इस मुल्क में इंतशार पैदा ना हो। हमें रोज सोशल मीडिया कहता है बुज़दिल की आदत, लाया अमल दो, यलगार का ऐलान करो, क्यों नहीं करते, क्यों बैठे हो, क्यों सब्र किए बैठे हो। हम बैठे हैं इसलिए कि हमें पाकिस्तान अजीज है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इंतशार हो, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर गोलियां चले, वो शहीद हों। हम चाहते हैं कि बैठकर मकालमा हो और हम उस जानिब बढ़े जो सच्चाई की मंजिल है, जो अवाम की आवाज है, उसके मुताबिक हम फलाह को ढूंढें। और हम सब इकट्ठे बैठकर ये कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ तजुर्बा भी है, यहाँ दानिश भी है, और सबसे बढ़कर यहाँ वो चीज है जो आपके पास नहीं है, लेजिटिमेसी है, अवाम की ताकत है, अवाम की ताईद है। तो आपसे गुजारिश ये है और आपको तंबीह भी है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को मत धकेलो तारीखियों की जानिब। ये बहुत बार हो चुका, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बहुत बार बनाई जा चुकी, बहुत बार बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट आए, माशी एक्सपर्ट आए, चार्ट लेकर आए, पावर पॉइंट लेकर आए। बहुत बार ये हुआ कि बस अब सब ठीक हो गया, अब उड़ान यकीनी है, कभी भी उड़ान नहीं हुई। आज फिर हम वहीं खड़े हैं, वही गलती आप फिर दोहराने जा रहे हैं। तो ये मत करो। जो लोग इस मुल्क के हमदर्द हैं, मुहिब्बे वतन हैं, हम आपके सामने मौजूद हैं। हम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो जरूरी है। हम कोई इस मुल्क के मुखालिफ नहीं हैं, हम जामिन हैं इस मुल्क के, और हमारी जमानत है कि पाकिस्तान की फलाह के लिए इमरान खान हर वो कदम उठाएगा जिसकी जरूरत है, पीटीआई हर वो कदम उठाएगी जिसकी जरूरत है। तो इंतशार की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को मारना फाड़ना जो आपने 9 मई के बाद किया, चादर चार दीवारी को जिस तरह पामाल किया, मैं आज भी रोता हूँ। रात को बच्चों को मैंने जेलों में बंद देखा, बीवियों ने मुझे थप्पड़ों के निशान दिखाए घरों में। आपने ये सब कुछ किया, झूठे मुकदमे बनाए, अदालतों से झूठी सजाएं दिलवाई। अब बस करो, अब ये आगे ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये इस कौम का मुकद्दर नहीं था, इसलिए ये पाकिस्तान नहीं बना था। तो अब इसलिए आपके सामने आज हाजिर हुए हैं कि मामलात को तनाजुर में रखा जाए। ईंट का जवाब, जैसा गौर साहब ने कहा, पत्थर से देना बहुत आसान है, लेकिन इसमें मुल्क की फलाह नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस धरती का बच्चा हूँ, मैं इस मुल्क का बच्चा हूँ। मैं सियासत करता हूँ इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। हमारा मुतालिबा जमहूरियत है, हम जमहूरियत चाहते हैं। इसलिए जो बात हुई, बाकी तो उन्होंने डिटेल बताई है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे साथ हुआ, वो डिटेल उन्होंने बताई है कि इमरान खान जेल में, उसकी मिसेस बुशरा बीबी जेल में, हमारी जो लीडरशिप है, 5 सीनियर लीडरशिप है, वो कोटकपत जेल में है। हमारे इस वक्त 9 मई के दौरान 64,000 हमारे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, 34,000 लोग गिरफ्तार हुए।
पहली दफा हमारा कोई एक वर्कर, छोटे से छोटा वर्कर और बड़े से बड़ा लीडर, एक भी ऐसा नहीं है जिसके साथ जुल्म न हुआ, जिसकी चादर चादर की तोकीर नहीं हुई हो, जिसकी ख्वातीन की बेहुरमती नहीं हुई। फिर भी हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमारा पाकिस्तान है। हम ये नहीं है कि कोई हमें किसी की वजह से कह रहे हैं। आपने हमारे थी ये उन्होंने कहा कि 16-17 सीटों की एक गैर मुतहफ़ आदमी को आपने प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाया, आपने उसकी जो है ना कैबिनेट बनाई। फिर जिस तरह आपने किया, जो अभी ज़िमनी इंतखाबात हुई कि जो हमारे लोग थे उसको नंबर चाहिए थी कि मुस्लिम लीग की हुकूमत को मजबूत किया जाए और पीपल पार्टी से अपने आप को, तो उसको मजबूत करने के लिए आपने मजीद भी हमारे खिलाफ फैसले दी। फिर वो सीटें बांट के सारे मुस्लिम लीग नून को दी। मुझे तो अफसोस इस बात है कि मियां नवाज शरीफ जो कहता था कि वोट को इज्जत दो, ये वोट को इज्जत है। और जो खासकर हरिपुर में हुआ वो सारा के आपके सामने हमारे जो गुज़िश्ता दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारी डिटेल आपके सामने शेयर किए कि फार्म 45 100% हमारे पास है और 45 में जो नतीजा है वो आपके सामने शेयर किया गया और कंप्यूटर में कोई और चीज डाली गई। तो इसका तो मतलब ये है कि आपने अवाम से वोट का हक छीन लिया। जिसका टोन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से डिफरेंट होगा। हम कोई कन्फ्रंटेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे, हम इनका जवाब पत्र से देने नहीं जा रहे, लेकिन कुछ हक़ाइक़ अवाम को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके रहबर और रहनुमा और लीडर चेयरमैन, चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है, वो इमरान अहमद खान नियाजी है। मुल्क के 70% अवाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए इस वक्त सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस में बंद है। हमारे साथ जो कुछ गुज़श्ता अरसा में हुआ है अवाम को बताना ज़रूरी है। 180 सीटों से 91 के साथ बैठे, आज 76 रह गए। रिजर्व सीटें ली गई, औरतों बच्चों पे जुल्म हुआ। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं वो अपनी एक दास्तान है। हमारी अपनी घर की सीट भी चली गई, हमने कुछ भी नहीं कहा। हम सब्र करते रहे कि मुल्क में जमहूरियत हो। हमने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया, जाविया, बयानिया जमहूरियत है, अमन है, अमलदारी है, लॉ पे कानून की बालादस्ती है। और खान साहब ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। जब मई 2025 में सख्त वक्त आया तो बावजूद इसके कि हम किन सख्तियों से गुजर गए थे, हम पाकिस्तान के साथ रहे, अवाम के साथ रहे, अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे। हमने उनके रोल को सराहा, हम उनके साथ खड़े रहे और हमारे ही कुछ कंट्रीब्यूशन ने इस मुल्क को एक बहुत बड़े कामयाबी से हमकिनार किया। हम ये वाजे करें कि इसके बावजूद कि 26वीं तरमीम में क्या हुआ था, 27वीं तरमीम किस तरह मंजूर हुई, इन सब कुछ के बाद हम समझ रहे थे कि शायद आखिरकार हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज मुनासिब नहीं थे, वो अल्फाज गलत थे। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी लीडरशिप या वज़ीर आला के पीके के बारे में इशारतन भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना, ऐसे बड़े इदारे के बड़े अफसर की तरफ से आना जमहूरियत के लिए बदकिस्मती है, अच्छा शगुन नहीं है। हम नहीं चाहते कोई है हमारा दुश्मन ही है कि वो पे दर पे एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुश होगा। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा कि हम कन्फ्रंटेशनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, लेकिन वाजे करना चाह रहे हैं कि शायद कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं कि बड़ी पार्टी के वर्कर और एक बड़े इदारे के लोग कोई आपस में लड़ पड़े। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाजे करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात समझती है कि किसी भी तबाही की इब्तिदा हमेशा से चंद नामुनासिब अल्फाज की अदायगी से होता है। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिमत में बढ़ना होगा। अगर जेल में लीडर जेल में है, केसेस उस पर बने हुए हैं, बोगस केसेस बने हुए हैं, जनवरी 2025 में कन्विक्शन हुई है, आज दिसंबर 2025 है, उसका केस लग नहीं रहा, मुलाकातें हो नहीं रही, लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही, केस लग नहीं रहे। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो। हमने जितना बर्दाश्त किया इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, लेकिन हम ये कहें कि अगर ये से हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, तो ये जमहूरियत में इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और अगर नुकसान होते जा रहा है तो जिस तरह आजकल के अल्फाज है, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए किसी सूरत। ये मुल्क डिज़र्व करता है कि ये फले बड़े बेहतर हो। लेकिन अगर किसी ऐसी तरफ चल पड़े और इसी रवैये के साथ चले, फिर 1 माइनस नहीं होगा, फिर एवरी 1 माइनस हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। अब भी वक्त है, मैं समझता हूँ टून ईज करें,
बेहतरी की तरफ जाएं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मंगल वाले दिन की जो मुलाकातें हों उस पर भी पाबंदी ना हो, बहनों की मुलाकातों पर सियासत ना हो। बहनों की मुलाकात तो एटलीस्ट हो, अगर केसेस लग नहीं रहे, उठा नहीं रहे, तो ये मुलाकातें भी ज़रूर हो। इसके बारे में तफसील से जिक्र सलमान राजा साहब करेंगे और असद केसर साहब करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट और साहब एक बड़ी खबर है कि पीटीआई ने यह फैसला किया है कि खान साहब के बयानात को अब सेंसर किया जाएगा। आप इसकी तस्दीक? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा, खान साहब की जो खान साहब की खान साहब के बयानात को सेंसर किया गलत है। खान साहब की स्टेटमेंट है। देखिए उन्होंने और क्या किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनका ये कहना है कि अली भाई आपने कमेंट नहीं किया। मैं बात करता तो बात बिगड़ जाती। अच्छा, अली मोहम्मद खान का ये कहना है कि बात करता तो बात बिगड़ जाती। ये जमहूरी पार्टी है, लोग कराए थे जो मर्जी हो। साहब आप जो लोग कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन ये इमरान खान की भी पॉलिसी है या आप लोगों की पॉलिसी है? सर खान साहब की जो पॉलिसी होती है, खान साहब से मुनीर पेश करते हैं। कमेंट कीजिएगा इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि आपको लेटर मौसूल हुआ है इलेक्शन कमीशन के, उसमें मैं क्या कह रहा हूँ मतलब क्या कि है? जो हमारे थे जो सेनेटर ने ज्वाइन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसका मैंने लेटर लिखा था 13 नवंबर को, और आज मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन एनीवे अब देखेंगे क्या आगे। आपने नॉन स्टेक होल्डर्स का कल जिक्र किया था, वो कौन था? नॉन स्टेक होल्डर्स वो कौन से हैं नॉन स्टेक होल्डर्स? वो जो जिनको कहा है वो जानते हैं। सर जी आप बड़ी मतवाज़न गुफ्तगू करते हैं, अभी भी आपने बड़ी बैलेंस्ड बात की और आपने कहा मज़ामत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अलीमा खान साहब और इमरान खान की बहनों के बयान जो है वो पार्टी में बड़ा असरअंदाज होते हैं, समझते हैं कि नहीं पार्टी देखो, आप इसी तरह- उन्होंने भी कोई क्या कहा मैंने तो सुना नहीं है, उन्होंने भी कभी ऐसा गौर साहब आप खान साहब से मिलते रहते हैं, ज़हनी हालत के हवाले से बता दें लोगों को। और सर खुदा का खौफ करे, खान साहब इन सब से हम सब से बेहतरीन सोच उसी की है। वो ना होती तो कब के वो कर चुके प्रेस होते। कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है। बेटा ये लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करो, आप यंग बंदे, ये क्या बात हो गई, आप रोज करना राइट ऑन स्पॉट। वो सर मैं गैस नहीं दिया और सिलेंडर नहीं।